जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे अंदर जाने से पहले रोई होगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। आज 15 अगस्त को हम सभी इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आज़ादी दिवस। क्या सच में हम आज़ाद हैं? हमारे देश की लड़कियां आज़ाद होकर भी क्या सच में खुद को आज़ाद फील कर पा रही हैं? कुछ साल पहले हमारे देश के शहीदों की कुर्बानी के कारण और देश के महान वीरों की त्याग के कारण आज हम सब आज़ाद हैं। उन्होंने कितना कुर्बान खुद की बलिदानी दी, तब जाके हम सब आज़ाद हुए हैं। पर क्या उनकी कुर्बानी का हम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं? हमारी सोसाइटी में उन्होंने हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई, अंग्रेज़ों से हमें आज़ाद किया, पर फिर भी हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में गर्ल्स अपने ही कंट्री के लोगों से सेफ नहीं है। तो ये कैसी आज़ादी हुई? अभी कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल का एक केस सामने आया, रेप केस, जिसने देश के हर नागरिक को दहला के रख दिया। एक लेडी डॉक्टर जो अपने वर्किंग प्लेस पर, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर, सेफ नहीं थी। न जाने हर दिन कितने ऐसे रेप केस होते होंगे हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, जिन्हें दबा दिया जाता है ये सोचकर कि अगर ये केस बाहर गया तो बदनामी होगी फैमिली की या इंस्टीट्यूट की, और यही सोचकर उस केस को दबा दिया जाता है। और आसपास होती हुई ऐसी घटनाओं के कारण पेरेंट्स, अब उस लड़की का क्या खोट था? उसने इंडिया का इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करके अपने ड्रीम को पूरा कर रही थी वो, और ऐसे दरिंदों की वजह से हमारी कंट्री में पेरेंट्स, अब वो जिस एरिया से बिलोंग करती है, वो घटना जानने के बाद, वैसे तो ये घटना पूरे इंडिया में फैल चुकी है, और उस जिस एरिया से वो बिलोंग करती है वहाँ पे जितनी भी आसपास फैमिलीज़ या जितना भी आसपास का माहौल होगा, वो घटना सुनने के बाद उस आसपास के माहौल पे, पेरेंट्स पे कितना अफेक्ट हुए होंगे। पेरेंट्स, ऑफ कोर्स हर पेरेंट्स अब अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी को कितना अफेक्ट कर रही हैं, और इन फ्यूचर वो ऐसी घटनाएं लड़कियों से अपनी आज़ादी छीन रही हैं। तो इसी पे कुछ चंद लाइनें मैं कहना चाहूँगी। काफ़ी आज़ाद है ना हम, खुशी की बात है, सुरक्षित भले ही नहीं पर आज़ाद हैं हम। हमें तो डरा हुआ होना चाहिए, लेकिन डरे हुए नहीं, आज़ाद हैं हम। लॉ एंड ऑर्डर को जूती में रखकर सीना तान कर खुलेआम घूम लेते हैं। देखिए ना, छोटा बड़ा क्राइम करके आज़ादी को हम हर रोज़ चूम लेते हैं। काफ़ी आज़ाद है ना हम। अपनी आज़ाद नज़रों से तो बुर्के में कैद महिला को ताड़ लेते हैं, और अगर कपड़े कम हो उसके बदन पर, इन्हीं आज़ाद आँखों को थोड़ा और फाड़ लेते हैं। काफ़ी आज़ाद है ना हम। सिर्फ आँखें ही आज़ाद नहीं हमारी, आज़ाद तो शरीर का हर हिस्सा है। तभी तो जगह जगह अखबारों में रोज का एक नया रेप का किस्सा है। काफ़ी आज़ाद है ना हम, खुशी की बात है, सुरक्षित भले ही नहीं पर आज़ाद हैं हम। और एक चीज़ आपने सुनी भी होगी कि लड़कियां बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने। लड़कियां सच में बोझ नहीं होती, बल्कि ये जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें रोज कुछ ना कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जिससे हर पेरेंट्स बेटी की सेफ्टी को लेकर डरता है। इन फ्यूचर वो अपने बेटी को कहाँ कहाँ पे सेफ कर पाएगा, कहाँ कहाँ पे कि उसके साथ होगा, कि वो अब हर टाइम पेरेंट्स अपनी बेटी के साथ नहीं हो सकते। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसकी लड़की इंडिपेंडेंट बने, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना सब कुछ खुद पे डिपेंडेंट रहे वो,
कि कल को अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो उससे किसी और की तरफ ना देखना पड़े, किसी और की तरफ हाथ ना फैलाने पड़े किसी चीज़ के लिए। हर पेरेंट्स की सोच है आज के टाइम पे, लेकिन ऐसी घटनाओं से हर पेरेंट्स डरता है। और यही रीज़न है कि पेरेंट्स अपनी बेटी को बाहर भेजने से पहले सोचते हैं, डरते हैं कि जब घर में लड़की पैदा होती है तो और किसी चीज़ का डर नहीं, सबसे पहले पिता के मन में आने वाला यही डर होता है कि आगे वो अपनी बेटी को सोसाइटी से कहाँ पे किस किस तरह से सेफ रख पाएगा। और ये डर पैदा करने वाली भी सोसाइटी के ही लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को वारदात देते हैं कि लोग ये चीज सोचने पे, पिता ये सोचने पे मजबूर हो जाता है। बट अगर हम बात करें कि हम इस चीज को कैसे कम कर सकते हैं, हम इस चीज में क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि आगे से ये चीजें कम हो या ना हो। हर नागरिक देश का, हम अगर चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े तो देश के हर नागरिक को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। एज ए गर्ल और एज ए बॉय हम इसमें क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जिससे हम इस चीज़ को कम कर सके, हमारे देश की हर लड़की आज़ाद होकर खुद को आज़ाद फील कर पाए। तो सबसे पहले एज ए गर्ल हमें भी अपनी प्रोटेक्शन पे सबसे पहला जो मेन स्टेप है वो खुद लड़की उठाती है। मीन्स अगर तुम कहीं बाहर हो तो हर टाइम तुम्हें बचाने पेरेंट्स मीन्स पापा या भाई नहीं आएंगे। बहुत बार ऑलमोस्ट अगर तुम बाहर रहते हो तो तुम्हारी सेफ्टी सबसे पहले तुम्हारे हाथ में है। देखो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट जब भी कुछ केस होता है तो तुम अकेले हो तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले तुम्हें खुद रखनी पड़ेगी। उसके लिए ज़रूरी है तुम अपने साथ कुछ भी ऐसा सेफ्टी में कुछ भी ऐसा सामान रखो जिसे तुम एंड टाइम पे यूज़ कर सको अपनी सेफ्टी के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक चिली पाउडर या कुछ भी जो एंड टाइम पे तुम्हारी मदद कर सके उस सिचुएशन को फेस करने में, ठीक है। या किसी टाइप का स्प्रे भी हो सकता है, वो कुछ भी, क्योंकि मेन टाइम पे उस सिचुएशन को अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो उस टाइम पे तुम्हें खुद के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उस सिचुएशन को फेस तुम कर रहे हो और सबसे मेन ज़रूरी है वहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना। तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए अगर आसपास कोई नहीं है तो, ठीक है। तो सबसे पहले सेफ्टी तुम्हारे खुद के हाथ में है, तो इसलिए अपने साथ हर टाइम चाहे तुम कहीं पे भी हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए वो चीज़ जगह कितनी भी सेफ क्यों ना हो, बट नेक्स्ट मोमेंट वहाँ पे क्या हो जाए, ठीक है। क्योंकि उस डॉक्टर ने क्या सोचा होगा कि वहाँ पे उसके साथ वो घटना हो जाएगी, तो तुम्हें नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट का, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहली सेफ्टी तुम्हारे हाथ में और तुम्हें अपने साथ हमेशा कुछ ना कुछ सेफ्टी की चीज़ रखनी चाहिए और रखनी पड़ेगी। आज की मॉडर्न सोसाइटी को देख के तुम्हें अपनी सेफ्टी खुद रखनी पड़ेगी सबसे पहले। और कुछ दिनों बाद अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, जहाँ तक भी मेरी वीडियो जा रही है सभी बॉयज़ से, कि रक्षाबंधन पे अपनी बहन को कुछ दो या ना दो, सिर्फ अपनी बहन को नहीं बल्कि देश की हर लड़की को तुमसे एक चीज़ चाहिए और वो है फीलिंग ऑफ सेफ्टी। अगर तुम्हारे पास कोई लड़की है, मीन्स तुम्हारा बॉयज़ का ग्रुप है और उस ग्रुप में कोई लड़की शामिल है, ठीक है, कोई लड़की है जो तुम्हारे साथ बैठी है, तुम्हारी प्रेजेंस में अगर वो लड़की तुम्हारे पास है और वहाँ उस ग्रुप में तुम्हारी भी प्रेजेंस है, तो तुम्हें ऐसा मर्द होना चाहिए कि तुम्हारी प्रेजेंस में उस लड़की को कभी अनसेफ फील ना हो। मीन्स अपने अंदर ऐसे कैरेक्टर्स बिल्ड करो, ठीक है, तुम्हारी प्रेजेंस में उस लड़की को सेफ फील हो, ठीक है। हर लड़के के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि तुम्हारे आसपास कभी कोई लड़की अनसेफ फील ना कर पाए, ठीक है। और अगर हो सके तो लड़की की सेफ्टी, चाहे वो तुम्हारी बहन हो या किसी की भी बहन हो, लाइक अगर जहाँ पे तुम्हारी प्रेजेंस उस लड़की को के लिए किसी भी तरह का सेफ्टी में कुछ भी रोल प्ले कर रही है, तो वहाँ पे तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। लाइक इन केस अगर तुम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो और तुम देख रहे हो कि कोई लड़की अकेली है, ठीक है, और वो ट्रैवल कर रही है और उसी बस में कोई ड्रिंकर
बैठा हुआ है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे उतरते ही वो अकेली रह जाएगी उस बस में, और वो ड्रिंकर उसका गलत फायदा उठा सकता है, तो तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। मीन्स उसे वहां तक ड्रॉप कर सकते हो, जब तक उसका स्टॉपेज ना आए तब तक उस बस में रह सकते हो। ये चीज सच में बहुत बड़ी बात है कि अगर तुम किसी लड़की के साथ हो, तुम्हारी प्रेजेंस ही उसे सेफ फील करवा दे। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हर लड़के से कि तुम हर लड़की को उस तरह ट्रीट करो, वो फीलिंग दे पाओ कि जब तक मैं यहाँ हूं तुम सेफ हो, ठीक है। तुम्हारी प्रेजेंस में कभी किसी लड़की को डरने की जरूरत ना हो। तो ये रक्षाबंधन का गिफ्ट हर लड़की एक्सपेक्ट करती है, ताकि वो भी वो फीलिंग ले पाए। हम अपने देश को आज़ाद तब मानेंगे जब रात को 3 बजे भी अगर लड़की सुनसान गली से जा रही है तो वो बिना किसी डर के वहां से जा सके, खुद को इतना सेफ समझ सके अपनी सोसाइटी में, ठीक है। तो देश हमारा, हम सोचते हैं कि अगर मैं सुधर भी गया तो क्या हो जाएगा, देश थोड़ी बदलेगा। हर एक नागरिक की अगर यही सोच हो जाए कि मैं सुधरूंगा बाकी देखा जाएगा, तो क्यों नहीं सुधरेगा देश। अगर तुम अपने आसपास कुछ गलत नहीं होने दोगे अपनी प्रेजेंस में, और हर नागरिक, देश का हर नागरिक ये चीज सोच ले, तो कैसे, क्यों कोई लड़की गलत चीजें फेस करेगी। तो ये चीजें हमारे हाथ में है, हमारे देश की तरक्की हमारे हाथ में है, देश की असली आज़ादी भी हमारे हाथ में है। तो इस इंडिपेंडेंस डे आई होप आप समझ रहोगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करूँगी इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप अपने अंदर चेंज ला पाओ, ठीक है। और किसी से क्यों एक्सपेक्ट करना, हम खुद के अंदर सोचते हैं ना, हम क्या बदल सकते हैं देश के लिए, हम कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन, और आई होप हम सब जो वीर कुर्बानी हमारे देश के लिए दे के गए हैं उसका सही यूज़ करेंगे, और सच में हमारे देश की हर लड़की को वो आज़ादी फील करवाएंगे। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू।